ओम शांति। 17 अगस्त 2025 आज की बाबा की अव्यक्त रूप की चली हुई 16/11/2006 की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज की मुरली से हेडलाइन है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहना है और समय के महत्व को जानकर सदा ही एवर रेडी रहना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट, जो परमात्म प्यार के पात्र हैं, स्वमान की सीट पर सेट हैं, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं। सभी बच्चे अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान बाबा कहते जानते भी हैं और सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है। एक रस स्थिति सदा नहीं रह पाती, वो कम होती है। अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी हैं। ऐसी एकाग्रता वाली स्थिति, सदा एक रस वाली स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है, उसका क्या कारण है? कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, उसका क्या कारण है? सदा अटेंशन की कमी उसका कारण है कि हम सदा अटेंशन नहीं रखते। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। हमारे स्वमानों की लिस्ट कितनी बड़ी है, कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। सबसे पहला स्वमान है, जिस बाप को याद करते रहें उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। पहला स्वमान, हम बाप के नंबर 1 संतान हैं। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को, बाबा हमें कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर लाया है, अपना बनाया है। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। हम सृष्टि रचता की पहली रचना है। कितना बड़ा स्वमान है। जानते हो ना इस स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। पूरे विश्व की आत्माओं की हम पूर्वज आत्माएं हैं। कितना बड़ा स्वमान है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाया है। हम विश्व के आधार मूर्त हैं, हम विश्व के उद्धार मूर्त हैं। कितने बड़े बड़े स्वमान हैं। नशा है? पूछ रहे हैं बाबा कि नशा है इन स्वमानों का? थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। नशा तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता? सबसे अमूल्य तख्त, और ऐसा तख्त जो पूरे कल्प में किसी को नहीं प्राप्त होता, वह परमात्म तख्त। वो परमात्म तख्त लाइट का ताज और स्मृति का तिलक दिया। बाबा ने हमें अपने दिल तक पर बैठाया, हमें लाइट का ताज दिया, प्योरिटी का ताज पहनाया और हमें आत्मिक स्मृति का तिलक दिया। है किसी के पास ये सारी चीजें? स्मृति आ रही है ना? मैं कौन, मेरा स्वमान क्या,
नशा चढ़ रहा है? पूछ रहे बाबा, नशा चढ़ रहा है? कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त हैं, लेकिन परमात्म दिल तख्त, सारे कल्प में, सतयुग में भी तख्त मिलेंगे, त्रेता में भी तख्त मिलेंगे, पूरे कल्प में कितने तख्त मिलेंगे, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। कितनी नशे की बात है। तो कितने नशे में रहना चाहिए हमें? बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी, बाबा अपने लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना ही है, पक्का है ना, बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को? मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता हूं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही, जब हम अपने स्वमान को भूल गए, तो स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। जब स्वमान को भूलते हैं तो देह भान आता है, देह भान तो आएगा ना, फिर परेशान भी होते हैं, देह भान भी आता है तो परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजोरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, मेजोरिटी सभी बच्चे अच्छे नॉलेजफुल हैं, लेकिन पावर में फुल माना पावरफुल नहीं है, वहां फिर परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है। बाबा के पास तो अखुट खजाने हैं, बेहद खजाना है। इसीलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है, बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है? कि आपके पास भी बेहद है, सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है। चेकिंग करनी है अपनी कि हमारे पास भी सब बेहद के खजाने हैं जो बाबा ने दिए हैं, या कभी कभी हैं, कभी चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना। 63 जन्म बाबा कहते बहुत अपसेट रह लिए, अभी और करना चाहते हो अपसेट का अनुभव? थक नहीं गए हो? पूछ रहे बाबा, थक नहीं गए हो अपसेट होते होते? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। स्वमान में रहना माना अपनी ऊंचे ते ऊंची शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, कितने साल बीत गए, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, सदा शब्द को अंडरलाइन नहीं करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना है। इसको रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक सो मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया। पा रहे हैं, यह बेहद के खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, दिल से मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान
और दूसरा है समय का महत्व। तो अपने स्वमान पर भी अटेंशन देनी है और समय के महत्व को भी समझना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले, बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं है। कहा जाता है भोलों का भगवान, वो तो भोलों का भगवान है ना। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं। परमात्मा पिता की डायरेक्टरी में जो भोले बच्चे हैं ना, वही विशेष वीआईपी हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा, और इसी एक सेकंड के बोल से, कितने सेकंड का बोल है मेरा बाबा, इसी एक सेकंड के बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है। अगर हम चाहते हैं हमें सभी का स्नेह मिले, सबका स्नेह पाना चाहते हैं, तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। मुख से हमें सदा मीठे बोल बोलने हैं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में, हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। आज की विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो। अपने पूर्वज पने के स्वमान में स्थित होकर मैं पूर्वज आत्मा हूं, सभी आत्माओं की मैं पूर्वज आत्मा हूं, इस स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम शांति।